यहाँ पर आज बात करते हैं जातिवाद के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं जाति के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, आज यहाँ पर इसी से संबंधित जातिवाद के बारे में बात होगी। तो जानिए क्या है जातिवाद। भारतीय समाज में प्रारंभिक काल से ही जाति व्यवस्था विद्यमान है। भारतीय समाज में प्रारंभिक काल से ही जाति व्यवस्था विद्यमान है, जैसा कि हम भी जानते हैं और आप सभी जानते हैं। वर्तमान काल में भारतीय समाज केवल 4 वर्णों, कितने 4 वर्णों, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ही है, वर्तमान काल में भारतीय समाज केवल 4 वर्णों में ही विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर ये जो 4 वर्ण अभी हमने बताया, ये प्राचीन काल से शुरू हुए थे और आजकल के काल में यह विद्यमान नहीं है। इनके अंतर्गत जातियां कई बना दी गई। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, वर्तमान काल में भारतीय समाज केवल 4 वर्णों में ही विभाजित नहीं है, बल्कि हर वर्ण सैकड़ों जातियों एवं उप जातियों में विभाजित है। प्रत्येक वर्ण जो हमने बताया वो एक नहीं सैकड़ों जातियों में विभाजित किया गया है। आगे इन सब उप जातियों के मध्य भी ऊंच नीच का एक संस्तरण विद्यमान है और प्रत्येक उप जाति अपने स्वार्थ को सर्वोच्च महत्व देने को प्रयासरत है, अपने आप को सर्वोच्च कहलाने में प्रयासरत है। आगे अपनी जाति के प्रति पक्षपात की इसी संकीर्ण भावना को ही जातिवाद कहा जाता है। तो इसी संकीर्ण भावना को ही जातिवाद कहा जाता है, इसी पक्षपात को जातिवाद कहा जाता है। आगे जातिवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अपनी जाति के प्रति कर्तव्य को अधिक महत्व देता है तथा अन्य जाति के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है। एक प्रसिद्ध चिंतक ने भी इस संदर्भ में कहा है। तो क्या कहा है कि अपनी ही जाति के स्वार्थ को सर्वोपरि समझना जातिवाद का सर्वाधिक सरल रूप है, जो इस भावना पर आधारित है कि एक जाति के सदस्यों के सर्वप्रथम स्वयं की जाति के प्रति नैतिक कर्तव्य है, फिर कहीं अन्य लोगों के प्रति उस प्रकार के कर्तव्यों को निभाने का प्रयास उत्पन्न होता है। इस प्रकार जातिवाद के अर्थ से स्पष्ट होता है कि जातिवाद अथवा जातियां, तो यहाँ पे जातिवाद अथवा जातीयता एक ही जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो अपनी जाति विशेष के हितों की रक्षा हेतु अन्य जातियों के हितों की अवहेलना एवं हनन करने के लिए प्रेरित करती है। अतः जातिवाद की ऐसी भावना के आधार पर ही एक जाति के सदस्य अन्य जातियों के हितों पर कुठाराघात करने एवं उन्हें हानि पहुंचाने हेतु प्रेरित होते हैं। आगे कहना है, आज सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जातिवाद का प्रसार है।
आज सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जातिवाद का प्रसार है और यह भारत की सबसे जटिल सामाजिक समस्याओं में से एक है। भारत की राजनीति व शिक्षा का क्षेत्र भी इस समस्या से अछूता नहीं है। जातिवाद जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिन्हें तो यहाँ पे जिसने न केवल भारतीय समाज की सामुदायिक भावना को संकुचित कर दिया है, बल्कि भारत की विविधता हो गया एवं विकास में भी अवरोध उत्पन्न कर दिया है। जातिवाद की भावना राष्ट्रवाद के स्थान पर भाई भतीजावाद, समूहवाद और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना और सामाजिक सौहार्द तथा सामाजिक मूल्यों को भी कमजोर करती है। परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न भागों में तनाव एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा भारतीय समाज अनेक भागों में विभाजित हो गया है। आगे जातिवाद प्रजातंत्र के लिए भी अत्यंत घातक है। ये जो जातिवाद की भावना है, ये जातिवाद की भावना प्रजातंत्र के लिए भी अत्यंत घातक है, क्योंकि प्रायः भारत में चुनावों के समय जाति के नाम पर वोट मांगे या दिए जाते हैं। प्रायः भारत में चुनावों के समय, जैसा कि आप भी जानते हैं और अनेक लोग अन्य सभी लोग जानते हैं कि चुनाव के समय जाति के नाम पर वोट मांगे या दिए जाते हैं। इससे कभी कभार ऐसे व्यक्तियों का भी चुनाव हो जाता है जो अपनी जाति के हितों के समक्ष सामान्य हितों को कुचल देते हैं। तो यहाँ पे कहने का यह तात्पर्य है, यहाँ पे इस भावना से, तो यहाँ पे इससे कभी कभार ऐसे व्यक्तियों का भी चुनाव हो जाता है जो अपनी जाति के हितों के समक्ष सामान्य हितों को कुचल देते हैं। जातिवाद भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बड़ा कारक भी है। तो भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बड़ा कारक भी है। व्यवसाय आदि में जातिगत पूर्वाग्रहों के कारण योग्य व कुशल लोगों के स्थान पर अयोग्य व अकुशल लोगों की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप देश के औद्योगिक विकास तथा राष्ट्रीय समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसी जातिवाद के कारण तो हम सब भारतीय हैं। आज के इस युग में जाति धर्म के नाम पर पक्षपात नहीं, सच्चाई का साथ देना चाहिए, ये संदेश है मेरा। आगे और सभी महान लोगों का यही कहना है। आगे जो धर्म और सत्य के हित में हो उसी का साथ दीजिए। आगे धर्म हमारे देश में कई प्रकार के हैं। कुछ धर्मों में अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं और कुछ धर्मों में काफी सत्यता है। महात्मा गांधी ने भी जातिवाद को हिंदू धर्म के शरीर पर अपेंडिक्स की संज्ञा दी थी, जिसे जल्द से जल्द दूर करना भारत देश व धर्म के लिए हितकर बताया था। यद्यपि ऐसे समय में जब जातियां वर्गों का
रूप धारण करती जा रही है, जातिवाद बढ़ता ही जा रहा है। यह आशा करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता कि भारत में जातिवाद का उन्मूलन हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया जातिवाद के बारे में। तो यहाँ पे जातिवाद कास्ट के बारे में, जातिवाद के बारे में भारत के अंतर्गत बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे राघवेंद्र सत्य स्वतंत्र नागरिक को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।